हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज हम लोग चैलेंज पूरा कर रहे हैं 100 ml ऑयल चैलेंज का। तो इसमें हम लोग मेज़रमेंट करेंगे। इसमें 10 ml तक का है, तो 10 ml करते करते 10 बार डालेंगे तो 100 ml हो जाएगा। तो इसमें हम लोग कोकोनट ऑयल ले रहे हैं। और अभी जैसे नवरत्न तेल, उसका भी आया था हमने चैलेंज। पहले ये चैलेंज पूरा करते हैं और नेक्स्ट बाय नेक्स्ट चैलेंज पूरा करते जाएंगे। तो बहुत दिनों के बाद हम चैलेंज ब्लॉग बना रहे हैं। कुछ दिन थोड़ा बिजी थे और बारिश भी हो रहा था और बीच में तबीयत भी ख़राब हो गया था, इसलिए बाल भी थोड़ा सा काट लिए क्योंकि लंबा बाल था ना, सूख नहीं रहा था। तो इतने बाल में अच्छा सा मतलब सूख भी जाता है टाइमली। तो अभी हम लोग हेयर में ऑयल अप्लाई करेंगे। तो ऐसे डायरेक्टली ना डाल के हाथ में पहले डाल लेंगे, उसके बाद अच्छे से स्कैल्प तक मसाज करेंगे। तो ऐसे पहले ऊपर पर लगा लेते हैं, फिर अच्छे से लगाएंगे। तो ऐसे एक एक करके मैंने सारे बालों में थोड़ा थोड़ा करके पूरा भिदा लेंगे, मतलब सब बालों में एब्जॉर्ब होने देंगे अच्छे से ऑयल को। और उसके बाद हम लोग जाएंगे कपड़ा धोने। तब तक अच्छा सा ऑयल मतलब बालों में लग जाएगा, स्कैल्प तक पहुंच जाएगा। ऐसा तो रात को लगाना अच्छा होता है, पर हमको मतलब रात को लगाएंगे तो बेड पे तकिया पे पूरा लग जाता है ना ऑयल, इसलिए हमको पसंद नहीं है। तो सुबह सुबह ऐसे हम लगा ले रहे हैं, फिर कपड़ा धोएंगे, काम करेंगे, तब तक अच्छे से स्कैल्प सब में लग जाएगा। तो ज़्यादा बेड गंदा भी नहीं होगा और मेरा काम भी हो जाएगा। और हमको ऐसे ही साफ़ सुथरा ही अच्छा लगता है। रात को अगर ऑयल लगा के सोएंगे तो फिर दिक्कत हो जाता है, पूरा तकिया में ऑयल लग जाता है। तो हम लोग ऐसे लगा लेते हैं, पूरा सिरे तक लगा लेते हैं अच्छे से, ताकि जैसे जड़ होता है ना, जड़ में जितना ऑयल ज़रूरत होता है उतना ही हम लोग को नीचे सिरे में भी उतना ही ऑयल की ज़रूरत होती है। तो पूरे बालों में हम लोग अच्छे से लगा लेंगे। तो हम ऐसे ट्विस्ट करके क्यों लगाते हैं ना, अच्छे से बालों में एब्जॉर्बेशन होते रहे, इसलिए हम ट्विस्ट करके लगाते हैं। और इसमें क्या होता है ना, अच्छे से लग जाता है मेरे ख्याल से। और अभी जब से बाल कट किए हैं ना, मतलब एक तो हल्का हल्का भी थोड़ा लग रहा है, और जैसे नीचे जो रूखा रूखा होता है ना, वो सब भी नहीं है। तो अच्छा लग रहा है बाल। एक हिसाब से होता है ना, कट करने के बाद बालों में थोड़ा अलग ही वाइब आता है बालों से, तो अच्छा भी लगता है। तो सारे बालों में तो लग गए हैं, थोड़ा थोड़ा बचा है और वो भी लगा लेते हैं। और 100 ml का चैलेंज मैंने पहले भी बनाया है, वो भी डेडिकेटेड ब्लॉग है। फिर दूसरा चैलेंज भी 100 ml का ही है, तो सेम सेम हो जा रहा ना, बोरिंग लगता है वैसे में। फिर भी बना देते हैं, ये सेकंड डेडिकेटेड ब्लॉग है। तो ऐसे पूरे बालों में ऑयल अच्छे से लग गया है। तो पूरे बालों में जैसे ऑयल लग जाने से लगता है ना कि बाल भीगे हुए लगते हैं, जैसे मैंने अभी अभी वॉश करा है। और तेल लगाने से क्या है ना, बाल चिपकू चिपकू लगता है, मतलब बहुत ही सिमटा हुआ लगता है। और शैम्पू करने के बाद अच्छे से बाल फैले फैले लगते हैं। जैसे शैम्पू करने से पहले ऑयलिंग करना अच्छा होता है, और जैसे मसाज कर कर के ऑयलिंग करने से ना ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है बालों में, मतलब बालों में नहीं, सिर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है मसाज करके, हेड मसाज करके ऑयलिंग करने से। तो अभी जितने भी काम हैं वो सब पूरे कर लेते हैं। तो काम ख़त्म करने के बाद नहा धो लिए और हेड वॉश भी कर लिए। तो इसको ऐसे पोंछ के ही बालों को सुखाते हैं। तो पंखे के सामने बैठे हैं ताकि बाल जल्दी सूख जाएं। और अभी जैसे बारिश हो रहा है ना, तो जितने जल्दी बाल सूखेंगे उतना ही अच्छा है, नहीं तो फिर बाल गीले गीले रहने से ना फिर सर्दी लग जाता है हमको। तो ऐसे अच्छे से हल्के हाथों से ही बाल को पोंछ लेंगे।
तो आप में से कौन कौन ऐसे बालों को मतलब हाथ के हाथों से पोंछते हो? क्योंकि बहुत किसी को देखते हैं ना, वो लोग बालों को झाड़ झाड़ के सुखाते हैं, तो वैसे झाड़ झाड़ के नहीं करना चाहिए। और मैंने बहुत बार ये बात कही है कि झाड़ के बालों को नहीं सुखाना चाहिए, ऐसे हल्के हाथों से ही पोंछना चाहिए। तो ऐसे हल्का गीला है बाल, उसी में हल्का हल्का कंघी कर लेते हैं ताकि जो फ्रेजीनेस है वो थोड़ा हट जाए। और क्लिप लगा लेंगे और अभी बालों को ऐसे नेचुरल तरीके से बालों को सूखने देंगे। तो देख सकते हैं जैसे ऑयलिंग करने के बाद शैम्पू किए तो बाल कितने अच्छे फैले फैले लगते हैं। और अभी ऑयल करने का अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो पहले हम लोग इतना सारा ऑयल यूज़ किए थे, तो शैम्पू करने के बाद अभी ऑयल मतलब बालों में है ही, तो अभी ऑयलिंग की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसमें हम लोग हेयर स्टाइल कर सकते हैं, कोई सा भी हेयर स्टाइल करेंगे, बाल फ्रेश भी नहीं होंगे और ऐसे खिले खिले ही रहेंगे। तो फिर मिलते हैं, बाय।